हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए आई अच्छी खबर। सबको मिलेंगे इतने इतने रुपए, देखिए वीडियो में जानकारी। और साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। वही आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि जिन लोगों का है बैंक खाता, उनके खाते में डाले जाएंगे 1,000 रुपए। तो दोस्तों, आपसे हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के खतरे के बीच पीएम मोदी की देश से अपील। कोरोना धर्म रंग जाति नहीं देखता है, भाईचारा बनाए रखें। जी हां, कोरोना वायरस के खतरे के बीच एकता का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अपनी चपट में हमले से पहले कोरोना वायरस जाति, धर्म या सीमाएं नहीं देखता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया कि कोरोना वायरस हमले से पहले जाति, धर्म, रंग, समुदाय, भाषा और सीमाएं नहीं देखता है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया और आचरण में एकता और भाईचारों को तवज्जो दी जानी चाहिए। हम इसमें एक साथ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी का बयान एक मुस्लिम धर्म सभा के बाद भारत के कई राज्यों में कोरोना के मामले में उछाल के बाद आया था। इस घटना ने इस्लामोफोबिया को मोड़ लिया था। अगली बड़ी खबर है, 3 मई के बाद भी ट्रेन और प्लेन चलने के आसार नहीं, जीएमओ ने पीएमओ को भेजी रिपोर्ट। जी हाँ, शनिवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीएमओ की हुई बैठक से मिल रही खबरों के मुताबिक लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई को खत्म होने के बाद भी रेल और हवाई सेवा नई शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि अभी निजी विमान कंपनी हवाई यात्रा के टिकट न बेचे। उनका ये बयान तब आया था जब कुछ विमान कंपनियों द्वारा 4 मई के आगे फ्लाइट के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कोरोना के लिए बनी जीएमओ की 5वीं बैठक में इन विषयों पर रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया कि रेल और हवाई सेवाएं 3 मई के बाद शुरू नहीं होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी द्वारा हालात के आकलन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऐसी स्थिति में यात्री ट्रेनें शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों का मानना है कि रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कड़ाई से पालन संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद भी बुकिंग न करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर है, राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए आई अच्छी खबर। सरकार ने बनाया प्लान, मिलेगा काम और पैसे। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इसी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे तो पैदल ही घर के लिए निकल पड़े थे, जिन्हें सीमाओं पर रोककर क्वारंटाइन में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार किसी भी लेबर को राज्य से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन राज्य के अंदर ही उनका मूवमेंट कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने ये फैसला किया है कि इन फंसे हुए मजदूरों को स्मॉल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और अन्य कामों में किया जा सकता है। 20 अप्रैल के बाद से संक्रमण जोन के बाहर तमाम काम करने की इजाजत मिल चुकी है। ऐसे में वहां काम करने वालों की जरूरत होगी, जो कमी ये प्रवासी मजदूर पूरी कर सकते हैं। इन मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी फिर चेतावनी। कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया तो भुगतना होगा अंजाम। जी हाँ, अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने कोरोना को लेकर चीन के रहस्य अंदाज, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों में पारदर्शिता की कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ असहयोग के रवैयों पर निराशा जताई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यदि वे जानबूझकर जिम्मेदार है तो उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहे। आपको पता है कि आप जिंदगी की बात कर रहे हैं, जैसा कि 1970 से किसी ने नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने आगे कहा कि जब से कोविड-19 का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है, उससे पहले तक उनका चीन से बहुत अच्छा संबंध है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर यकीन नहीं है और चीन में अमेरिका से भी ज्यादा मौतें हुई है। ट्रंप ने ये बयान तब दिया था जब चीन में कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान में मौतों की संख्या में अचानक से 50% का इजाफा कर दिया था। अगली बड़ी खबर है, बीएसएनएल के करोड़ों ग्राहकों के लिए आई खुश खबरें। इस दिन तक बढ़ाई सभी प्लान की वैलिडिटी। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने शनिवार को कहा कि रिचार्ज नहीं होने के बावजूद उसके प्रीपेड ग्राहकों को कनेक्शन की वैलिडिटी 5 मई तक जारी रहेगी, यानी कि उनके फोन पर इनकमिंग कॉल आती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी ने एक वक्तव्य में कहा कि उसके जो प्रीपेड ग्राहक लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने फोन को रिचार्ज नहीं कर पाए हैं, उनके फोन पर 5 मई तक इनकमिंग कॉल जारी रहेगी। कंपनी के बयान में कहा गया कि उपभोक्ताओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए जिन ग्राहकों की वैधता अवधि लॉकडाउन अवधि के दौरान समाप्त हो गई है और उनका बकाया करीब करीब
शून्य रह गया है। बता दें कि BSNL अपने ग्राहकों को मान्यता के आधार पर समानता देते हुए उन सभी ग्राहकों की वैधता अवधि को 5 मई 2020 तक बढ़ा रहा है। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा और उन्हें उनके फोन पर इनकमिंग कॉल प्राप्त होती रहेगी। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट पर योगी सरकार का ऐलान, 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी सरकार। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की चिंता उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। जी हां, सीएम योगी ने रविवार को अपनी कोर टीम के साथ बैठक में करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार कराने की तैयारियां कर ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर कोर टीम के साथ बैठक में कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के साथ ही आज से खुल रहे कुछ प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों की तैयारी को भी अपनी टीम में परखा था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की योजना पर मोहर लगा दी गई। इसके लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। ये समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगली बड़ी खबर है, छात्रा को निकालने पर प्रियंका गांधी ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा मजदूरों के बीच सोचे। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रा को वापस लाए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील भी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने रविवार को वीडियो जारी करके राज्य सरकार से मजदूरों की मदद करने और उन्हें अलग अलग राज्यों से वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने जारी वीडियो में कहा कि कई दिनों से जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि हम इनकी समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है और हर सरकार की है। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि मैं यूपी सरकार के बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रा को घर ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके ही है, ये भी हमारे हैं, इनके भी परिवार त्रस्त है, परेशान है, घबराए हुए हैं। लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, राशन खत्म हो गया है। अगली बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने कहा हालात चिंताजनक, लॉकडाउन में नहीं दे सकते डील। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों की हर रोज पुष्टि हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात को देखते हुए लॉकडाउन जरूरी है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट के बीच सीएम योगी का आदेश, बाहर से आने वाले हर हाल में किए जाए क्वारंटाइन। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में टीम 11 के सदस्यों के साथ बैठक की थी। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने इस टीम का गठन किया है। जी हाँ, बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की महामारी से जूझते लोगों को राहत देने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रखने के उचित बंदोबस्त किए जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शेल्टर होम को बराबर सैनिटाइज करने को भी आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर है, बिना मास्क लगाए नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, देश भर में लागू ये नियम। जी हाँ, देश भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पेट्रोल पंप पर भी विशेष एहतियात बरता जा रहा है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले स्टाफ और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नो मास्क नो फ्लू की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। ऐसे में अब अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहा है तो उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐसा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने एक साथ फैसला लिया है कि अगर कोई ग्राहक बिना मास्क लगाए पेट्रोल पंप पर ईंधन के लिए आए तो उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, युवराज का खुलासा, फेवरेट होने के कारण इस खिलाड़ी को मौका देते थे धोनी। जी हाँ, भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह का मानना है कि किसी भी कप्तान का अपना एक मनपसंद खिलाड़ी होना आम बात है, और जब बात महेंद्र सिंह धोनी की आती है तो वह सुरेश रैना थे, जिन्हें इस पूर्व भारतीय कप्तान का समर्थन हासिल था। जी हाँ, लिमिटेड ओवर की क्रिकेट के धाकड़ खिलाड़ी रहे युवराज ने बताया कि किस तरह 2011 वर्ल्ड कप के दौरान धोनी को चयन को लेकर सिरदर्द का सामना करना पड़ा था, जब उन्हें प्लेइंग 11 में उनके यूसुफ पठान और सुरेश रैना में से किसी दो को चुनना था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि युवराज ने स्पॉट तक से कहा कि सुरेश रैना को तब काफी समर्थन हासिल था क्योंकि धोनी उसका समर्थन करता था। सभी कप्तानों के पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं और मुझे लगता है कि उस समय माहिर ने रैना का काफी समर्थन
पसंद किया था। अंत में तीनों खिलाड़ियों ने प्लेइंग 11 में जगह बनाई और विराट की भारत को कैप दिलाने में अहम भूमिका रही थी। जी हाँ, युवराज सिंह ने आगे कहा कि उस समय यूसुफ पठान भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और मैं भी अच्छा कर रहा था और विकेट भी हासिल कर रहा था। रैना उस समय अच्छी लय में नहीं था। युवराज ने कहा कि उस समय हमारे पास बाएं हाथ का स्पिनर नहीं था और मैं विकेट हासिल कर रहा था, इसलिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।